So hi buddies, how are you all of you? Fine. All the concept related to journal I explained you. Nothing has remained. कुछ भी मैंने रहने नहीं दिया. Each and every aspects related to journal I explained you. Now, whatever entry you pass in journal, that you have to post into the ledger. Okay, ledger means bahi khata. Okay, now whatever entries are there in the journal, it is written in one fair book. Each and every account of your concerned party or concerned matter is prepared. Its specimen I have mentioned here, and how to transfer it or how to post it into the ledger, that I am going to explain you, and that's why I gave here its topic heading, that is the journal versus ledger. Earlier I told you this thing: if your journal is correct and you know how to post into the ledger, then only you will get the idea. Now here you are not used to brain too much. जर्नल में तो आपको सोचना पड़ता था भाई कि ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, सेकंड कैश है या क्रेडिट है, क्या आया क्या गया, क्या आया किसने दिया, क्या गया किसको दिया, ओके, खर्चा हुआ या इनकम हुई, ओके, ये सब सोचना पड़ता था. एंड देन यू पास द जनरल एंट्रीज. इफ योर जनरल एंट्रीज इज करेक्ट and you know how to post it into the ledger, then you are the master in account. कोई आपको बीट नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है. ओके, लेकिन उसके लिए your dedication, your devotion, okay, and your presence of mind is very essential, and lot of practice. अब ये तभी पॉसिबल होगा जब devotion and dedication होगा. If these two things are not there, then definitely nothing will be, कुछ नहीं होगा फिर. Okay, now how to post it, कैसे उसको पोस्ट करना, that I am going to explain you. उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं. Now see, मैंने यहाँ पे जो है दो जर्नल अलग अलग बनाए, इसका कंबाइन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है. बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट जर्नल इज द कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब जितने अकाउंट होंगे उतने जो है लेजर बनेंगे. यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट 1 डबल, एक लेजर मैंने ये बनाया, कैपिटल था तो दूसरा लेजर मैंने ये एक एंट्री के लिए बनाया. यहाँ पर कैश अकाउंट की दूसरी एंट्री है तो इसका एक लेजर ये बनाया और दूसरा लेजर मैंने ये बनाया. बेसिकली अब जब एंट्रीज 1 बाय 1 नीचे नीचे जाएंगी तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक अकाउंट के लिए एक ही लेजर बनेगा. जैसे यहाँ पे जो है कैश के दो अलग अलग नहीं बनेंगे, जब हम लोग ओरिजिनली करेंगे तभी. आज समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट सेपरेट. इज इट क्लियर? एट दैट टाइम वी विल मेक ओनली वन कैश अकाउंट. इसके बाद के पैटर्न में मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को ओरिजिनली कैसे आएगा. ओके, नाउ यू सी हियर, कैश यहाँ पर क्या है, डेबिट है. तो ये जो है अपोजिट अकाउंट में जो है क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा. यानी कि ये कैपिटल अकाउंट में दिस कैश विल बी ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इज इट क्लियर? ओके, एंड कैपिटल इज क्रेडिट, सो इट विल ट्रांसफर इन कैश अकाउंट डेबिट साइड. यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये जो लाइन है, इस लाइन, इससे मैंने इसके दो पार्ट किए हुए. ये लेजर के दो पार्ट है. लेजर हैज प्रिपेयर लाइक दिस वे. पेज आपका जो बुक का पेज है, इट इज इक्वली फोल्डेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड सेकंड पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर. एंड फर्स्ट, दैट इज द डेट, देन पर्टिकुलर, देन journal folio and amount. And similarly in credit side, date, particular, journal folio and amount. Okay, now देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्रेडिट को जो है कंसर्न अकाउंट के डेबिट में डालेंगे. पहले डेबिट एंट्री होगी, फिर क्रेडिट एंट्री होगी. तो कैश में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल.
और कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश, यानी डेबिट में जो भी लिखा जाएगा दैट इज रिटन इन टू, और क्रेडिट में जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा दैट इज रिटन बाय वन थिंग। देखो फिर से याद रखो, यहां पर कैश डेबिट है तो अपोजिट अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैश कैपिटल में क्रेडिट होगा, और कैपिटल यहां पे क्रेडिट है तो कैश में डेबिट होगा। सेम वे सिमिलर यहां पर भी कैश सेल्स में क्रेडिट होगा, यहां पे कैश डेबिट है तो सेल्स में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। ओके, और सेल्स यहां पर क्या है, क्रेडिट है, तो ये कैश में डेबिट होगा। ओके, तो यहां पर देखो याद रखना, जो भी टू है जो यहां पे क्रेडिट है वो अपोजिट अकाउंट में यानी कैश में डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और कैश में लिखेंगे हम लोग, सॉरी सेल्स में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सॉरी, अमाउंट इज नॉट मैटर एट ऑल, अमाउंट सेम आएंगे, यहां पर आपका 10,000 आएगा, यहां पर भी आपका 10,000 आएगा, यहां पे ये 7,500 था तो यहां पर ये जो है 7,500 हो जाएगा, और यहां पर भी ये 7,500 लिखा जाएगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसको अच्छी तरह से नजर में उतार लो, एक बार देख लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कंसर्न अकाउंट है जो डेबिट है वो अपोजिट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो क्रेडिट है वो अपोजिट अकाउंट में डेबिट होगा। जैसे कि पहले वाले में कैश क्रेडिट है, जर्नल में क्रेडिट है, तो वो कैपिटल में डेबिट, तो कैपिटल जो है वो कैश में डेबिट में लिखा जाएगा टू कैपिटल करके। कैश डेबिट है तो कैपिटल में बाई कैश करके क्रेडिट में लिखा जाएगा। सिमिलरली ऊपर सेल्स क्रेडिट है तो कैश में टू सेल्स करके डेबिट में लिखा जाएगा, और कैश डेबिट है तो सेल्स में बाई कैश करके जो है क्रेडिट में लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपके इसमें लिखा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे डेट भी डाल दी, समझो ये आपका 1/7/20 का है और ये जो है 15/8/20 का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब डेट वही आएगी 1/7/20, यहाँ पे भी 1/7/20, और इसमें क्या आ जाएंगे अभी यहाँ पे 15/8/20 एंड 15/8/20। जस्ट सी इट, देख लो जरा। फिर इसको कैसे भी आगे और रियल में एंट्री, अगर ये दो एंट्री है तो मैं कैसे अकाउंट बनाऊंगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लीज सी इट। अब देखो जरा यहाँ पे, अब मेरे को इसको जो है रियल में मेरे को एंट्री पास ऑन करनी है, तो आई हैव टू काउंट हियर अकाउंट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। पहला बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैश ऑलरेडी है तो वी विल नॉट मेक इट सेकेंड टाइम, वो एक ही बार बनेगा, और तीसरा बनेगा सेल्स अकाउंट। तो अब दो एंट्री है, दो जर्नल है ऐसी, तो हम लोग यहाँ पे जो है 3 अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में कैश है, सेकंड में कैपिटल है, थर्ड में कैश है, तो वी विल नॉट रिपीट इट अगेन और देन सेल्स, तो वी विल मेक 3 अकाउंट्स। ओके, अब देखो जरा 3 अकाउंट कैसे बनेंगे ये। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 जर्नल और इसके अंदर 3 कंसर्न अकाउंट है, मैंने 3 जर्नल लेजर यहाँ पे बनाया है। कैश का लेजर बनाया है, कैपिटल का बनाया है, सेल्स का बनाया है। इज इट क्लियर? नाउ सी फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल। कौन सी डेट है, 1/7/21। व्हाट इज अमाउंट, 10,000, ठीक है। और कैपिटल में क्या लिखेंगे हम लोग,
बाय कैश 1720 and here also 10,000. ओके, लेकिन तीसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश में हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कौन सी डेट है, 15/8/20। एक्चुअली मंथ नहीं, मेरे को एक्चुअली यहाँ पे 7 ही कर देना चाहिए था, सॉरी। चलिए मैं 7 कर देता, 15/7/20, क्योंकि अलग मंथ का फिर अलग लेजर बनता है, इसके लिए मैंने वो चेंज किया। ओके, तो ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 15/7/20 सेल्स कितने का हुआ, 7,500, सो आई राइट इट 7,500। ओके, अब सेल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश 15/7/20 बाय कैश अकाउंट एंड 7500। देख लो, लाइक दिस वे एंट्री विल। अब कितने आपके जर्नल है अकॉर्डिंगली, और उसमें कितने कितने जो है ट्रांजेक्शन है, उस हिसाब से आपके लेजर बनेंगे। अब जिसमें जो है ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा है वो लेजर थोड़ा बड़ा बनेगा, जैसे कि कैश का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, परचेज का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो 8-8, 10-10 पेज के वो एक लेज़र आपका तैयार होगा। और बाकी जो लेज़र है वो जो है स्मॉल स्मॉल होंगे। मैं आप लोगों को इसका स्पेसिफिक PDF बना के भेजने वाला हूँ, उसको देखना, स्टडी करना, एंड अकॉर्डिंगली यू डू द कॉपी इन योर नोटबुक। इज इट क्लियर? इसका ध्यान रखना आप लोग बराबर से। एक बार जरा इसको ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, कैश और कैपिटल था। कैश में देखो 2 कैपिटल अकाउंट 10,000, कैपिटल में बाय कैश अकाउंट 10,000, कैश में 2 सेल्स अकाउंट एंड सेल्स में बाय कैश अकाउंट। डेट वगैरह रखा। अभी मैं इसको आपको क्लोज करना नहीं सिखा रहा हूँ, वो हम बाद में सीखेंगे, बराबर है। आपको सबसे पहले हाउ टू पास द एंट्री, दैट मच यू शुड नो, बराबर। अभी ये तो सिंगल सिंगल है, डबल एंट्री होगी तो क्या होगा, वो भी एक मैं आप लोगों को नमूना दिखाता हूँ। देखो जरा, डबल एंट्री होगी तो क्या होगा। अब जरा ये वाली एंट्री देखो, देखो ये डबल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब एंट्री ऐसे समझते हैं हम लोग कि उसने सामान 20,000 रुपये का बेचा और पार्टी ने 5,000 रुपये रोकड़ा दिए और 15,000 रुपये का चेक दिया, बराबर है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एंट्री मारेंगे तो कैसे मारेंगे, देखो जरा, और बराबर समझना हमें। कैश में हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे, विच इज डेट 20/7/20, तो 2 सेल्स अकाउंट, बराबर है। तो 2 सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अब अमाउंट ये नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे ये वाला, ये याद रखना, जो उसके सामने का है कैश वाला, कैश का अमाउंट कैश में लिखेंगे, एंड दैट इज द 5,000। ओके, अब बैंक में भी हम लोगों को 2 सेल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश में लिखा है, तो बैंक में भी यहाँ पे 2 सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहां पे कितना आएगा अमाउंट, 15,000। इज इट क्लियर? एंड सेल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय बैंक अकाउंट, और कैश का 5,000 और बैंक का 15,000। देखो 15/20 हो गया। देखो देखो, क्रेडिट में 5, 15, 20 और डेबिट में 15 और ये 5, 20। इज इट क्लियर? लाइक दिस वे एंट्री विल पास। याद रखना, जब ऐसी डबल एंट्री आएगी तो जो भी अमाउंट को आप जो है कंसर्न अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट व्हाटएवर, उसके सामने का जो अमाउंट है दैट यू हैव टू राइट, सिंपल, दैट वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इतना आपको दिमाग में रखना है। जस्ट सी दिस एंट्री प्रॉपरली, एक बार जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, पूरा का पूरा सही तरीके से।
I hope you understood this entire concept. Okay, I will send PDF of this and you do a lot of practice. बहुत प्रैक्टिस करना तो ही आएगा, और ये वीडियो को बार बार देखना, then only you are able to understand and you will get the idea of laser. Okay, now so many sums are there related to laser that I will explain you 2 to 3 videos, and then we will proceed for another concept. Okay, bye, see you.